देखिए, परमिएबिलिटी ऑफ डिफरेंट सॉइल्स. Permeability K is an engineering property of soils and is a function of the soil type. Its value depends on the average size of the pores and is related to the distribution of particle size, particle shape and soil structure. ठीक है, ये मैंने आपसे डिस्कस लास्ट वाले यूनिट में भी किया था कि किस तरह से वो पार्टिकल जो है वो प्लेस हुए हुए हैं किसी सॉइल सैंपल में. ये बहुत जो है डिफाइन करता है कि उसका जो सीपेज यानी पोर्स जो है उसमें कैसे किस साइज के होंगे और कैसे उनकी ज्योमेट्री होगी. तो मैंने बताया था आपको राउंड में अगर वो इस तरह से है कि उनके जो बीच के पोर्स है उसके ऊपर ग्रेन आ गया है तो वो कॉम्पैक्ट होता है, और अगर ग्रेन के ऊपर ग्रेन रखा हुआ है और तो वॉइड्स कंटिन्यूअस चल रहा है तो फिर वो पोरस सॉइल बन जाती है. और अगर वो शेप जो है एंगुलर है बहुत ज्यादा, तो वो आपस में एंगुलर से ज्यादा इरेगुलर है. अगर इरेगुलर है तो इंटरलॉकिंग नहीं होती, एंगुलर में फिर भी इंटरलॉकिंग हो जाती है, आपस में फंस जाते हैं. लेकिन इरेगुलर होते हैं तो कोई शेप कोई कैसा है तो उनमें बड़े वॉइड्स बनने की चांसेस हाई होते हैं. और उनका साइज भी कितना है, अगर जैसे बताया ग्रेवल में हमने देखा परमेबिलिटी हाई होती है, हाईएस्ट होती है ये कह सकते हैं. और सॉइल के स्ट्रक्चर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि सॉइल किस तरह की बनी हुई है, उसका मतलब उसमें लेयरिंग कैसे हुई है. So the ratio of permeability of typical sands, gravels to those of typical clays. So the ratio of permeabilities of typical sands, gravels to those of typical clays is of the order of 10 raised to power 6. So इसमें कह रहे हैं कि अगर आप रेशियो लें सैंड या ग्रेवल का और क्ले का परमेबिलिटी का, दोनों का, ठीक है, सैंड या ग्रेवल की परमेबिलिटी रखी और आपने डिनोमिनेटर में रखा क्ले की परमेबिलिटी, तो उनमें डिफरेंस आता है 10 की पावर 6 का, यानी इतना हाई डिफरेंस है. A small proportion of fine material in a coarse grained soil can lead to significant reduction in permeability. ठीक है, ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि अगर कोई कोर्स ग्रेन का मतलब जिसका डायमीटर जो है वो 0.075 mm से ज्यादा है, उस सॉइल में अगर हम थोड़ी सी फाइन सॉइल भी डाल देंगे तो क्या होगा, उसके जो पोर्स थे ना वो फाइन मटेरियल कवर कर लेगा. जैसे आपने एक बॉक्स में डाला, आपने उसमें मोटे मोटे पत्थर डाले, फिर उनमें बारीक से छोटे छोटे साइज की मिट्टी डालते गए, तो आपने देखा है वो एक पॉइंट पे जाके इतना कॉम्पैक्ट हो जाती है कि आप पानी भी डालें तो बहुत स्लो लेवल से पास होगा. और अगर बड़े बड़े पत्थर है उसमें फाइन मटेरियल नहीं है, उसके कलेक्शन में से पानी फटाफट निकल जाता है. तो फॉर डिफरेंट सॉइल टाइप्स एज पर ग्रेन साइज the orders of magnitude of permeability are as follows. So ये सॉइल टाइप बता दिया आपको, यहाँ पर एक टेबल दे दी है फॉर द अंडरस्टैंडिंग कि सॉइल अगर ग्रेवल है तो इसकी परमेबिलिटी 10 है, 10 की पावर 0 है, ठीक है. और कोर्स सैंड की जो है 10 की पावर, ये बेसिकली मैग्नीट्यूड से अंदाजा दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर आपको कि कितना डिफरेंस है. कोर्स सैंड की वेरी करती है 10 पावर 0 टू 10 पावर -1. मीडियम सैंड की 10 पावर -1 टू 10 पावर -2. फाइन सैंड की देखिए बढ़ रही है 10 पावर -2 टू 10 पावर -3. सिल्टी सैंड की 10 पावर -3 टू 10 पावर -4. और सिल्ट की है 10 पावर -5. और क्ले की है 10 पावर -7 टू 10 पावर -9. तो आपको ये ऊपर जो भी 10 पावर -6 का आपको बताया था कि ये वाला दोनों के बीच का रेशियो होता है, तो यहाँ से क्लियर हो गया कि किस तरह से इसको हम करते हैं. ठीक है, बेसिकली ग्रेवल की परमेबिलिटी जो होती है 1 के बराबर है, 1 ही है. और क्ले की जो है वो 10 पावर -7 टू 10 पावर -9 के बीच में वेरी करती है.